जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 236 अब फाइनली रिलीज हो चुका है। अब मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में आखिर क्या हुआ है, वो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो इसलिए मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है गेटो से, जिधर वो गोजो के पास आकर उससे हाई बोल रहा होता है। गोजो भी अपने बचपन वाले रूप में होता है और वो यहाँ पर गेटो से कहता है ये क्या पागलपन है, क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। इस पर गेटो रिप्लाई देता है क्या तुम्हें किसी के साथ मिलने के बाद ऐसे बातें करनी चाहिए। आगे गोजो कहता है मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता आ रहा हूँ जब भी तुम मरोगे तो तुम अकेले रहोगे। तो प्लीज क्या तुम मुझे बता सकते हैं अब ये कौन सा रेडिकुलस ड्रीम है। वेल अभी तक जो चीजें चल रही हैं इसको देखकर मुझे लग रहा है ये गोजो की आफ्टर लाइफ है। आई मीन मुझे नहीं लगता गोजो के पास में ऐसी कोई बात हुई होगी, तो ये फ्लैशबैक नहीं हो सकता है शायद ये गोजो का आफ्टर लाइफ हो या फिर ये उसकी इमेजिनेशन है। जिस तरह चैप्टर स्टार्ट हुआ है पढ़ते वक्त तो ऐसा ही लग रहा है आगे जाके कुछ होना जरूर है। तो आगे गेटो बोलता है थोड़ी से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गोजो अपना सर पकड़ के बोलता है ऑफ कोर्स यहाँ पर पड़ता है। मैंने अभी तक उसे उसके बाप के बारे में नहीं बताया, बट आई गेस मैंने शोगो को इसे हैंडल करने के लिए बोल दिया था। प्रोबेबली शायद गोजो टोजी के बारे में बात कर रहा होगा, आई मीन मैगमी के बाप के बारे में, या हो सकता है येयोजी के बाप के बारे में बात कर रहा हो। आगे गेटो गोजो से पूछता है तो फिर किंग ऑफ कर्स कैसा था। इस पर आगे गोजो रिप्लाई देता है इनसेनली स्ट्रॉन्ग, और वो यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स को भी यूज नहीं कर रहा था। अगर उसके पास मैगमी की 10 शैडो टेक्निक्स ना भी होती तो फिर भी मैं उसके बिल्कुल भी क्लोज नहीं होता। गेटो रिप्लाई देता है मैं शोको किसी ने तुम्हें ऐसे बोलने पर मजबूर कर दिया। आगे गोजो कहता है तिल मैं उसके लिए यहाँ पर सॉरी फील कर रहा हूँ। मुझे खुद पता है एक अकेलापन होना कैसा है, खासकर दूसरे लोगों से अलग होना। इसीलिए मेरे और दूसरे लोगों के दरमियान हमेशा बाउंड्री बनी रहती थी, यहाँ तक कि अगर वो मुझसे प्यार ही क्यों ना करते हो। देखो इस तरह समझो, अगर तुम किसी फूल को प्यार देते हो और उसे ब्लूम करने में हेल्प करते हो, लेकिन तुम कभी भी उसे तुम्हें समझने के लिए नहीं कह सकते। मैंने इस फाइट में अपनी पूरी जान लगा दी है, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर दी है मैं उस तक रीच कर सकूं। जो भी मैंने ट्रेनिंग की है, जो भी मैंने टेक्निक को मास्टर की है, मैंने इसकी मदद से अपनी पूरी जान लगा दी है। लेकिन still ये मेरे लिए काफी नहीं था, लेकिन इसमें मुझे काफी मजा आया। सुगुना इस फाइट में अपनी पूरी ताकत को भी यूज नहीं कर रहा था। आई थिंक ये काफी अफसोस वाली बात है। इस पर आगे गेटो रिप्लाई देता है वेल तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी काफी जेलस हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ, तुम भी इससे सेटिस्फाई फील कर चुके हो। इस पर आगे गोजो रिप्लाई देता है सेटिस्फाई। आई गेस मुझे लगता है मेरा जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था वो ये था उस वक्त तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए वहां पर नहीं थे। ये सुनकर आगे गेटो यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और उसकी आंखों से आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं। आगे गोजो यहाँ पर कहता है वो खुश है उसे यहाँ पर किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ने मारा है, किसी ओल्ड एज या किसी डिजीज के कारण वो यहाँ पर नहीं मरा। इस पर आगे हबाइरा यहाँ पर कहता है तुम क्या हो एक समुराई, सीरियसली तुम्हें आज के दिनों में इस तरह नहीं सोचना चाहिए, तभी तुम शायद यहाँ पर मेरे से ज्यादा डीप आए हो। लगता है तुमने और गोजो सान ने यहाँ पर चीजें कुछ और सोच रखी थी। इस पर आगे गोजो गुस्से में आकर नानामी का सार पकड़ लेता है। नानामी यहाँ पर कहता है मुझे याद है मैंने इस बारे में एक बार गेटो से पूछा था क्यों हम सब कुछ तुम पर नहीं छोड़ सकते। आफ्टर ऑल तुम यहाँ पर किसी भी चीज की केयर नहीं करते, चाहे तुम यहाँ पर सोसरोड हो या ना हो, या तुम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम सिर्फ खुद के लिए सेटिस्फेक्शन ढूंढना चाहते हो। पता नहीं राइटर ने यहाँ पर सेटिस्फाई का लफ्ज क्यों ही बार बार यूज किया हुआ है। आई मीन गोजो अपनी टेक्निक से अपने आप को सेटिस्फाई फील करवाना चाहता है। पता नहीं राइटर ने क्या सोच कर ये सेटिस्फाई वर्ड यूज किया है। आगे नानामी यहाँ पर कहता है मुझे पता है मैं इस लॉजिक से यहाँ पर एग्री नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सिंपैथाइज हूँ, तुम यहाँ पर ऐसे मरे हो। इस पर आगे गोजो नानामी को उसे शुक्रिया कहता है और यहाँ पर उससे पूछता है जब तुम्हारी मौत हुई थी तो तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा था। इस पर नानामी रिप्लाई देता है बिल्कुल वैसे ही जिस तरह कोई कर्स किसी को वापस जिंदा ले आता है, ऐसे ही सोचने के लिए भी। मुझे याद है मैंने इस बारे में एक बार मेसन से पूछा था, उसने यहाँ पर इसके बारे में कहा अगर तुम यहाँ पर न्यू बनना चाहते हो तो तुम्हें नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम वैसे के वैसे ही रहना चाहते हो तो तुम्हें साउथ की तरफ जाना चाहिए। इसलिए अपने आखिरी मूवमेंट्स में मैंने साउथ को चूज किया था। मैं यहाँ पर खुश हूँ, जैसे मैं पहले था वैसे ही मैं अब हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पर हबाइरा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस पर आगे गोजो कहता है अब मैं समझा, और वो यहाँ पर प्रिंसिपल को पास लगाकर बोलता है मुझे याद है आपने मुझे यहाँ पर कहा था जब भी कोई सोसरर मरता है तो वो बिना रिग्रेट्स के मरता है। इसके बाद गोजो सबको गुड बाय कहकर खुद नॉर्थ की तरफ चला जाता है, और यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो साउथ की तरफ चले जाते हैं। इधर रिको और उसकी केयर टेकर मिसातो भी होती है, जिसे हमें याद है टोजी ने ही मारा था। तो एंड पे गोजो यहाँ पर सोचा होता है, वो होप कर रहा है ये कोई किसी तरह का ड्रीम ना हो। एंड इसके साथ नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं गोजो सेंसे इस वक्त जमीन पर गिरे होते हैं और लिटरली उन्होंने यहाँ पर अपने मुंह से खून फेंक दिया, और इसके साथ उनकी आधी बॉडी यहाँ पर कट चुकी है। रेस्ट इन पीस गोजो सातोरू। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से गोजो सेंसे यहाँ पर जमीन पर गिरे हुए हैं। इसके लिए आगे सुना यहाँ पर एक्सप्लेन करता है माहोरागा जब भी कोई सिंगल अटैक लेता है तो वो उसे अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर एंड पे जाकर इसे मुकम्मल तौर पर अडेप्ट कर लेता है। अगर ऐसा ही सेम अटैक उस प्रोसेस में उसको दोबारा मिले तो उसका जो अडेप्टेशन प्रोसेस है वो काफी एक्सेलरेट कर जाता है। लेकिन एक बार ये इस टेक्निक को अडेप्ट कर
लेता है तो ये यहाँ पर रुकता ही नहीं और उसे फर्दर अडेप्ट करता रहता है। मैं जो माहोरागा से चाहता था वो एक मॉडल था, एक ऐसा मॉडल जो तुम्हारी इन्फिनिटी को काट कर तुम तक। फर्स्ट अडेप्टेशन के बाद माहोरागा की खुद की कसर नदी का एसेंस वो चेंज हो चुका था। दैट वाज समथिंग मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ पर वेट करता रहा एक ऐसा अडेप्टेशन जिसकी वजह से मैं तुम्हारी इन्फिनिटी को मुकम्मल तौर पर काउंटर कर सकूं, जिसे मैं यहाँ पर यूज कर सकूं। सेकंड अडेप्टेशन बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये मेरी तरह स्लैशेस को यूज करना नहीं था। ये एक टेक्निक का एक्सपैंड वर्जन था। इस बार इसका टारगेट तुम नहीं थे, बल्कि इस बार इसका टारगेट पूरा का पूरा स्पेस, पूरा एंटायर वर्ल्ड था। तुम्हारी इन्फिनिटी इसके सामने कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पर स्पेस की बात आती है ये पूरे के पूरे स्पेस को कट कर देता है। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिस तक पहुंचना मेरे लिए काफी इम्पॉसिबल था, लेकिन मैं यहाँ पर किसी तरह इस तक पहुंच पाया हूँ। अब आप लोग समझ ही गए होंगे सुगुना ने यहाँ पर क्या किया है। बेसिकली इस बार सुगुना ने यहाँ पर गोजो को टारगेट नहीं किया था, बल्कि उसने पूरे स्पेस को यहाँ पर अपना टारगेट बनाया था। जब यहाँ पर स्पेस की बात आती है तो उसके सामने चाहे जो मर्जी हो ये इसको काट करके ही चला जाएगा। तभी शायद पिछले कुछ चैप्टर में जब गोजो का हाथ काट चुका था तो गोजो भी इसको डोज नहीं कर पाया था। एंड इसी के साथ नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं गोजो सेंसे इस वक्त जमीन पर गिरे हुए हैं और उसकी जो लोअर बॉडी है वो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही खड़ी हुई है। लिटरली सुगुना ने इस बार गोजो का पेट पूरा का पूरा काट दिया। तुम्हें याद होगा ऐसा ही सेम पैनल हमने ब्लीच एनिमे में भी देखा था, जिसे कैप्टन यामा का पूरा हिस्सा काट चुका था। वेल अगर इस पैनल की बात करें तो ऐसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था गोजो सेंसे के साथ इस तरह होने वाला है। आई मीन इतनी बुरी तरह से मारा है। लिटरली गोजो सेंसे का आधा हिस्सा पूरा का पूरा काट चुका है। अभी लास्ट चैप्टर में ही हमने देखा था गोजो सेंसे ने यहाँ पर होलो टेक्निक पर्पल को यूज करके सुगुना को इतना ज्यादा डैमेज दे दिया था, तो उस वक्त यही लग रहा था प्रोबेबली आप गोजो यहाँ पर विन कर जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के आने के बाद पूरा का पूरा फैंडम हिल चुका है। हर कोई गैरे को यहाँ पर गालियां दे रहा है। मुझे भी याद है जब मैं जेजे के स्पॉइलर देखने के लिए उठा तो मैं भी देखकर लिटरली काफी ज्यादा शौक हो गया था। मन कर रहा था अपना फोन ही पकड़ के मैं तोड़ दूं। अभी पिछले चैप्टर में चीजें कहीं और जा रही थी, अब ये चैप्टर आया तो चीजें कहीं और चले गई हैं। इस पर आगे जाके बात करते हैं। अभी तो चैप्टर को खत्म करता हूँ। इसके बाद आगे सुगुना गोजो की तरफ हंस कर बोलता है गोजो था तो तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पर भूल नहीं पाऊंगा। ये सुनकर आगे गोजो सेंसे यहाँ पर हल्की सी स्माइल भी देते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कोई उड़ता उड़ता सुगुना की तरफ आ रहा है। सुगुना यहाँ पर कहता है मैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, तो इस फीलिंग को यहाँ पर स्पॉइल मत करना। एंड इसी के साथ लास्ट पैनल में नरेटर हमें बताता है काशिमो हाजिमे द गॉड ऑफ लाइटनिंग फाइनली बैटलफील्ड में एंटर कर चुका है। एंड इसी के साथ डैशिंग टुवर्ड नियर सर्टेन डेथ लाइन के साथ चैप्टर 236 अब फाइनली यही पर एंड हो जाता है। तो मेरी तरह आप लोग भी काफी ज्यादा सोच रहे होंगे आप गोजो सेंसे का यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या गोजो सेंसे यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे या नहीं। वेल इस बारे में अभी कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन इस चैप्टर में ऑलरेडी गोजो के जिंदा होने की काफी ज्यादा हिंट दिए गए हैं। अगर मैं इन पर बात भी करने लग गया तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो जानी है, तो मैं इसे शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। वेल अब मैं गैजे को क्या कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही बड़ा अच्छा काम किया है या फिर नहीं किया। वेल मैंने ऑलरेडी काफी देर से देख रखा है राइटर गोजो सेंसे को काफी ज्यादा हेट करता है। ऑलरेडी कितनी बार गोजो को मारने की भी कोशिश की है। आई मीन अभी 3-4 महीने ही हुए हैं ना, पूरे 2 सालों के लिए इसे प्रिजन जेल में ट्रैप कर दिया था। पता नहीं राइटर गोजो को मार के क्या प्रूव करना चाहता है। अब राइटर बोलेगा मैंने इसलिए मारा है, मैं स्टोरी को प्रोग्रेस करना चाहता था, एमसी को न्यू ग्रो अप देने के लिए इसे मारा है। वाले इससे घंटा फर्क पड़ता है। आई मीन अगर ग्रो अप करना है तो ऐसे ही पावर दे दो ना। जब से जेजे के शुरू है तब से इसने कुछ खास किया तो है नहीं। अब यूडी के लिए गोजो सेंसे को मारना ये एक्सेप्ट मैं नहीं करता। अब आप लोग भी सोच रहे होगे काफी देर से गोजो की बातें कर रहा है, सुगुना ने यहाँ पर जो कुछ किया उसका क्या। वेल अगर मैं अपनी बात करूँ मैं दोनों ही कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। एक तरफ मुझे गोजो भी अच्छा लगता है, दूसरी तरफ सुगुना भी। दोनों ऑलरेडी काफी बैड कैरेक्टर है। वेल पूरा फैंडम इस वक्त गोजो की बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैगमी की कोई बात नहीं कर रहा। आई मीन मैगमी ने ऑलरेडी अपनी सिस्टर को मार दिया हुआ था, अब इसने यहाँ पर अपने सेंसे को मार दिया। अब मुझे नहीं लगता जब सुगुना मैगमी की बॉडी को लीव करेगा तो मैगमी यहाँ पर बच पाएगा। सो अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना पड़ेगा अब गोजो सेंसे के साथ क्या होने वाला है। अभी तो केंजाकू भी यहाँ पर है, मुझे नहीं पता वो यहाँ पर गोजो की बॉडी के साथ अब क्या करे। अब कौन नहीं चाहेगा यहाँ पर 6 साइज की पावर से यहाँ पर हासिल किया जाए। तो एनीवेज हम वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड एक बात दोबारा, रेस्ट इन पीस गोजो सातोरू।